युवा हुंकार बेरोजगार प्रदेश अध्यक्ष मोनू चौधरी ने वोकेशनल शिक्षक आंदोलन में हुंकार भरी और सरकार से व्यावसायिक शिक्षकों की मांग को पूरा करने का आग्रह किया। व्यावसायिक शिक्षकों की प्रमुख मांगों में वेतन भुगतान और पारदर्शिता, नियमितीकरण, हरियाणा मॉडल लागू करना, राजस्थान में ठेका प्रथा को खत्म करना और ग्रीष्मकालीन अवकाश और अन्य छुट्टियों का वेतन देना शामिल है। मोनू चौधरी ने बताया कि सत्र 2018-19 के 11 माह का बकाया मानदेय आज तक लंबित है, जिसका तत्काल निस्तारण कराया जाना चाहिए। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने व्यावसायिक शिक्षकों को समर्थन दिया और आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने भी धरने में शिरकत की। आज का विषय है और क्या मांग लेके आए? राजस्थान के अंदर एक दास प्रथा, जिसे हम गुलामी कह सकते हैं, पिछले कई सालों से चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री मोदी के सामने इस मुद्दे को कई बार मैंने रखा है। इसी शहीद स्मारक से 4 बार धरना करके मैं रख चुका हूँ। राजस्थान के अंदर लगभग 35 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ ठेका कर्मी, निविदा कर्मी और संविदा कर्मी काम करते हैं। ये जो निविदा कर्मी और संविदा कर्मी होते हैं, इनको जो सैलरी मिलती है, पहले टेंडरधारी टेंडर लेता है और उसके बाद इनको सैलरी मिलती है। दरअसल जो टेंडरधारी टेंडर लेता है उसकी लगभग 20% सैलरी इनको नहीं देता है। जैसे मैं विद्युत विभाग की बात करूँ, उनको 4000 सैलरी मिलती है, वो भी 8-10 महीने तक नहीं मिलती है। और ऐसा ही एक डिपार्टमेंट ये है जिसको हम वोकेशनल शिक्षक या व्यावसायिक शिक्षक कहते हैं। वोकेशनल शिक्षक जो है, आज यहाँ जितने भी बैठे हैं लगभग 5155 के आसपास इनकी संख्या है पूरे राजस्थान में, और इनको पिछले 11 महीने से सैलरी नहीं आई है। और ये इतने हताश और दुखी हो चुके हैं कि अभी कुछ ही समय पहले जोधपुर के एक लड़की ने सुसाइड करने का डिसीजन ले लिया। वो समय पर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, इसलिए वो बच गई। और ये प्रत्येक व्यक्ति बैठा है, इनसे आप पूछेंगे तो इनके विचार में इस तरह के ही विचार आते हैं दिमाग के अंदर कि क्यों ना मैं करूँ, क्या समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मोदी के सामने भी इस मुद्दे को रखा, वो इस बात को समझ ही नहीं पाते कि ये मुद्दा क्या है। अगर वो 10 मिनट इस मुद्दे को देते और अच्छे से समझ ले तो ये सिर्फ 10 मिनट का काम है। कई बार उनके सामने इस बात को उनको समझाया भी है। और आज जैसे ये बैठे हैं इस 45 डिग्री तापमान के अंदर, फिर भी अगर एसी के अंदर से निकल के मंत्री और नेताओं को ये दिखाई नहीं देता है कि व्यावसायिक शिक्षा एक दंश है, इनको समय पर वेतन नहीं देना, इनके अंदर दंश को लगाना। अगर जो बच्चों को हुनर सिखाते हैं, अगर बच्चों को स्किल सिखा रहे हैं, अगर इनको भी वेतन समय पे नहीं मिलता है तो इनकी स्किल किस काम आ रही है? बच्चे के दिमाग में भी ये हीन भावना आती है। सैमसंग ने एक बार फिर अपने ग्राहकों का भरोसा जीतते हुए भारत में लॉन्च किया है अपना सबसे विश्वसनीय और किफायती 5G स्मार्टफोन सैमसंग A06 5G, जो शुरू होता है सिर्फ 10,499 से। यह फोन सिर्फ कीमत में ही नहीं बल्कि फीचर्स में भी दमदार है। जहां मार्केट में ज्यादातर स्मार्टफोन सिर्फ 7 5G बैंड्स के साथ आते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 12 5G बैंड्स, जिससे उपयोगकर्ता को मिलती है सुपर फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड और पहाड़ों, बेसमेंट्स या माइंस जैसे इलाकों में भी शानदार नेटवर्क कवरेज। कैमरे की बात करें तो इस फोन में है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जो देता है आपको क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें, और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस, जो पोर्ट्रेट शॉट्स को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटाकर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए। A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का
अनुभव लेना चाहते हैं और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। ये होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुने, असली खरीदें।